आज जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। Okay. A car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker posts every 100 meters. When the car passes one post, it has a speed of 10 meters per second, and when it passes the next one, speed is 20 meters per second. What is the acceleration? So V. Is U. तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 1 सेकेंड, 10 सेकेंड में लिख लूँ ताकि सही आंसर आ जाए। फिजिक्स। तो अच्छा, अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है 100 का। सही है। एंड दिस सेइंग के द रोड हैज अ every, okay, and speed this, okay, so here the speed was 10, यहाँ पे स्पीड जो है वो 20 हो गई। सही है। सो आपने निकालनी है एक्सेलरेशन। सही है। सो अगर हम 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लें, सो 2 इंटू ए इज अननोन, एस इज 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर एस, अच्छा जी, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। सही है। सो सॉल्व कर लो। 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 200, so 300 divided by 200, that would give you 1.5, 1.5. 1.5। ओके, फाइन। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये मैंने अभी बताया, जरा रीड कर लो प्लीज। A boy throws the ball vertically upwards. It rises to a maximum height where it's momentarily at rest and falls back to his hands. Which of the following gives the acceleration of the ball at various stages in its motion? Take vertically upwards as positive, neglect resistance. Vertically upwards as positive. So 9.81, 9.81, and then maximum height, the acceleration of the ball at various stages. 9.81. तो फिर सी होगा ना? सी होगा कैसे? डाउनवर्ड आ रहा है तो आपके पास जो है अच्छा देखो, जब हम टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव लेते हैं तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ओके। सही है। तो जब आप ऊपर जा रहे हो, सही है, तो वेलोसिटी आपके पास अपवर्ड होगी, और एक्सेलरेशन, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा होगा, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए और एक्सेलरेट हो जाए, प्लस 9.81 उसका ये मतलब हो जाएगा, राइट। तो ऊपर जाते हुए -9.81, सही, एट मैक्सिमम हाइट -9.81। और जब नीचे आएगा तो चूंकि यू आर टेकिंग द अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, द अपवर्ड वेलोसिटी, तो जब डाउनवर्ड आ रहे होगे तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो वो नेगेटिव आ रही, चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही होगी, ओके। सही हो गया। तो ये हमारे पास इसका बन रहा है पी। सही है। अच्छा जी, आप आ जाएं, सी गलत है? इस पे आ जाओ। नहीं, मुझे सी गलत है, सही था। नहीं नहीं, बी था, बी, सी नहीं है। लेकिन फिर तो सारे माइनस हैं। हाँ ना। कैसे? आप डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो ना। आप यहाँ पे अगर देखो, उसने कहा हुआ है कि वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव ना। तो जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हो तो आपकी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा, लेट्स से मूविंग डाउन, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव भी होगी, सही है। जब और नीचे आएगा तो भी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी, राइट। तो और ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट। प्रीवियस मतलब ये वाली वेलोसिटी कम होगी, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा बड़ी होगी, राइट। अपवर्ड पॉजिटिव लो। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है, जब आप नीचे आ रहे हो तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही होगी, ओके। यानी लेकिन आपको ये बताएगा, कि एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है जी, जो कि आपने डायरेक्शन ली हुई है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। बोलो। तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? ब्रो, तीन माइनस फॉर्मूले में तीन आ रहे होते हैं ना, माइनस साइन। वी माइनस यू होता है ना। सो वी के साथ भी माइनस साइन है, सही है, और यू के साथ भी माइनस साइन है, सही है। यू की वैल्यू छोटी है, वी की वैल्यू बड़ी है, सही है। तो अल्टीमेटली इसका साइन होल्ड हो रहा होगा, राइट। भाई अगर आप ऊपर से तो नीचे आ रहे हो,
सुनो, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब ऑब्वियस बात है, एट मैक्सिमम हाइट आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेट्स से जस्ट आफ्टर मैक्सिमम हाइट यू गॉट द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। बट सिंस यू आर मूविंग डाउन एंड यू आर कंसिडरिंग द वर्टिकली upward as positive, so this should be negative 1 meter per second, okay? And when you come down further, so that would be, let's say, 2 meter per second, okay? So when you find the change in velocity, so that would be final velocity, which is -2 minus the initial velocity, which is the -1 due to the direction, divided by whatever the time you're getting, okay? And then when you subtract it, you will still get the -1 over t, and just put the t, you'll get the negative acceleration. Clear? ओके सर। Fine. So इस पे आ जाओ जरा, this one. Stone is dropped from the top of tower at 14. Um, okay. 9.8 हमारा एक्सेलरेशन होगा। 10 हमारा डिस्टेंस होगा। यू हमारी नॉइज़ पे जीरो होगी। अच्छा, जब वो आपसे बोल रहे हैं 40 मीटर की हाइट है, सही है, और आपसे तो बोल रहा है कि लास्ट 10 मीटर का टाइम निकालना है, सही है, राइट। दोबारा बोलो। मैं कह रहा था कि जो हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग 10, जब 10 पे पहुंचेंगे तो हम वो लेंगे ना, वो वी वी नहीं, 9.8 लेंगे। वो तो थ्रू आउट 9.8 चल रही होगी। नहीं, नहीं समझ रहे हो? आप फिर से बोलेंगे? देखो, लेट्स से ये यहाँ से ये 40 शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है, ओके। सो दिस इज लास्ट 10 मीटर, ओके। अब जी। इस लास्ट 10 मीटर पे आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है ना, आपने वो निकालना है। ऐसे ही कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू फॉल द लास्ट 10 मीटर टू द ग्राउंड, ओके, यही कह रहा है क्वेश्चन। जी। सही है। सो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है इसकी, ऐसा आपको पता है 10। एक्सेलरेशन कितनी लोगे? 9.81 विद अ पॉजिटिव साइन, राइट। अब जी। आपको टाइम निकालना है, राइट। नाउ यू डोंट नो द इनिशियल वेलोसिटी which should be at this point, and you also don't know the final velocity जो कि यहाँ पे होगी, राइट। सो अब क्या करें? ये इनिशियल आनी चाहिए, ये आनी चाहिए फाइनल। तो तो सही है। आ, हम्म। आ, आ, ओ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज यस। इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। नहीं कर सकते ना ये? क्यों क्यों कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो तो कांस्टेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला था, कभी भी नहीं लग सकता वो तो, राइट, रिमेम्बर। हम्म, सही है। देखो, उसने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है 40 मीटर की, आप उसको यूज कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं ये कैसे? मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो है इनिशियल स्पीड जीरो है, क्योंकि उसने कहा है द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ओके। तो इनिशियल स्पीड जीरो है, सही है। अच्छा जी, स्टोन ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने? एक्चुअली 30, क्योंकि लास्ट 10 के लिए हमने अलग से काम करना पड़ेगा, सही है। 30 के लिए ट्रेवल करना है, सही है। अच्छा जनाब, और 30 पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? +9.81। तीन चीजें हमें पता चल गई, हम इससे इसकी फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं, सही है। सो हमारे पास जो है वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, सही है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.81, सही है। और है टाइम निकालना है हमें? नहीं, टाइम नहीं निकालना हमें, डिस्प्लेसमेंट है ना हमारे पास, तो 2s वाले लगा देते हैं, सॉरी। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। सो हमारे पास एक्सेलरेशन है 9.81, सही है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 30, और 2 आ गए यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड जीरो है, फाइनल स्पीड v है, तो ये स्क्वायर रूट कर दो, जरा बताओ कितनी आ रही है फाइनल स्पीड? और भी है 24.3। 24.3, सही है। सो अब जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसकी जो फाइनल स्पीड होगी वही रेड वाले पोर्शन की इनिशियल स्पीड होने वाली है, राइट। सो नाउ, आपने यू स्क्वायर को दिया? क्या चीज आपने? यू स्क्वायर को
वो तो जीरो हो गया ना ब्रो, इनिशियल स्पीड जीरो थी ना, उसने कहा ड्रॉप कर रहे हो आप। ओ Right? हाँ अच्छा। सही ना। सो अब आपके पास 24.3, अच्छा ये इनिशियल फाइनल स्पीड आ गई ग्रीन वाले मोशन की, तो अब आपके पास जो रेड वाला मोशन है वो उसकी इनिशियल बन जाएगी। सही है, तो रेड वाले मोशन की इनिशियल स्पीड हमें पता चल गई 24.3। राइट नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम आखिरी के 10 मीटर के लिए टाइम निकाल सकते हैं। सही है, सो हम लगा लेते हैं, क्या लगाएं? हम can you go up वेयर again टू, to एक मिनट, the एक मिनट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा लेते हैं। सही है। visual? और इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ बच रही है क्या? अच्छा एक तो So ऑप्शन ये you है कि हम ये लगा लें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम पूरा टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं इससे, राइट, और दोनों टाइम को माइनस कर दें, वो ज़्यादा आसान हम रहेगा। लोग ये भी नहीं कर सकते हैं सर, क्या हम ये कर लें that v change in velocity को 24, अच्छा नहीं सही, सॉरी सॉरी। नहीं देखो ना, आप ऐसे कर सकते हो कि आप पूरे 40 सेकंड का टाइम निकाल लो। सही है, और फिर 30 सेकंड का टाइम निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। ओके, तो लास्ट 10 सेकंड का टाइम आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये आप एक काम कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते थे, जो कि मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं क्या दिखा देता हूँ। हमारे पास जो लास्ट 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, एस इक्वल टू, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, सो लास्ट 10 मीटर जो है वो हमारे पास ये आ रहे हैं। सही है, इज इक्वल टू यू हमारे पास है 24.3 टी प्लस हाफ, ए हमारे पास है 9.81 टी स्क्वायर। ओके, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास ये हो जाएगा 9.81। अच्छा, अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और आपके पास 24.3, सही है, -10, सो 0.38, 0.38। सही है, एंड अनदर आंसर इज -5.3, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास आ रहा है। सही, एक ऑप्शन ये था। सही, दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं समझ में आता, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले पूरे 40 सेकंड के लिए वो कर लो, पहले आप जो है वो पूरे, क्या, आंसर आ रहा है 3.7 आ रहा है। कितना, 3.7 किससे किससे इससे, माइनस करने से किसी किन दो चीजों को माइनस किया आपने? टू अंडर रूट 2 into 9.81 into 40 माइनस अंडर रूट 2 into 9.81 into 30। और आप निकालना क्या चाह रहे हो इससे? इससे सेकंड टाइम। और ये फॉर्मूला आपको निकाल के क्या दे रहा है? वेलोसिटी। और ओ वेलोसिटी विदा से आप हाँ। टाइम निकाल सकते हो क्या? नहीं नहीं तो नहीं। फिर अब ऐसी बेवकूफ़ी मत करो यार, ये एएस में आ गए हो, कम ऑन। सो 40, सही है, और ये आ गया 30। ओके, सो अब 40 के लिए जब आप काम करोगे तो आपके पास आ जाएगा इनिशियल स्पीड जीरो। सही है, इनिशियल स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन 9.81। सही है, हमें सिर्फ टाइम निकालना है। सो हमारे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, एस हमारे पास है 40, यू टी हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जीरो है, इज इक्वल टू हाफ, ए हमारे पास है 9.81, और टी हम सब्जेक्ट बना के निकाल लेंगे। वो इजी। सही है, सो आप इसको कर लो 80 डिवाइडेड बाय 9.81 अंडर रूट। सही है, ये आ गया, और इसको माइनस कर दो। फिर अब यहाँ पे आपके पास है 30, सो 30 टाइम्स 2 इज 60 डिवाइडेड बाय 9.81। सही है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आप देखो क्या आ रहा है। आ रहा है माइनस माइनस 0.3825894117। परफेक्ट, परफेक्ट, आ गया, समझ में आ गया। जी समझ आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो अच्छा जी, और हमारे पास है, चलो ये कर लेते हैं।
ये अटेम्प्ट कर लो जरा। अच्छा जी। हेलो। सो अभी आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन ऑर्डर दैट अ ट्रेन कैन स्टॉप सेफली इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सिग्नल शोइंग अ येलो लाइट बिफोर इट रीचेज द सिग्नल showing a red light. Driver applies the brake at the yellow light and his results in a uniform deceleration to stop exactly at the red light. The distance between the red and yellow light is this. Okay, what is the minimum distance between the lights if the train passes, if the train speed is increased by 20% without changing the deceleration of the train? Okay, so the deceleration, the acceleration of the train is constant, right? But you are changing the speed. Okay, सो यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड। सो इनिशियली आपके पास येलो लाइट यहाँ पे होगी, रेड लाइट यहाँ पे होगी, राइट? अगर आप रिलेशन देखो, सो डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन इससे आता है एस इज इक्वल टू 2 as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, so we are keeping the acceleration same, we are also keeping the distance same because we are not moving the yellow light and red light further or closer together, right? So हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओके, सो हमारे पास, बल्कि नहीं, हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो वेरी कर रहा होगा स्पीड के साथ। फाइनल स्पीड हमारे पास जीरो होने वाली है, राइट? बिकॉज हम ट्रेन को इवेंचुअली रोकने वाले हैं, राइट? सो हमारी जो रिलेशन आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल स्पीड। ओके, u square. You can ignore the negative sign for a while because the object is decelerating. So deceleration का negative sign और ये negative sign cancel होने वाले हैं। ओके, सो अब चूंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दी हुई तो इस वजह से जो है वो हम इस तरह का रिलेशन यूज कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप प्रीवियसली कोई वेलोसिटी कंसिडर कर लो, सही है। सो लेट्स से कि भाई इनिशियली जो है ना, जब ये वाला जो सिनेरियो था उसमें हम लेट्स से कर लेते हैं कि भाई द वेलोसिटी वाज 100%। ओके, तो अब जो नई वेलोसिटी है 20% इंक्रीज हुई है, यानी 120% हो चुकी होगी, राइट? और अगर हम देखें कि भाई 100% जब हमारे पास स्पीड थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था एक्स का, राइट? एंड यू हैव टू स्क्वायर, आई एम यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, और जब हमारे पास जब हमारे पास 120 की स्पीड रीच हुई, 120% और 120 की स्पीड जब रीच हुई तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो एक्स डैश का आ रहा है, लेट्स से, राइट? सो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, सो दैट वुड बी 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, राइट? टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। ओके, जरा निकाल दो कितना बनता है। सो आई एम गेटिंग 1.44 एज माई एक्स। ओके, 1.44। क्लियर? अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं। मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर क्वेश्चन की जो शीट है, क्या चीज़? जो क्वेश्चन की जो शीट है आप मैं ये भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? हाँ जी, भेज दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, आगे आ जाइए। ओके, ये वाला ट्राई कर लो। अच्छा जी, सो अब आपके पास यहाँ पे जो इन्होंने कहानी दी हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल हो रही है एक्स वाई जेड। शायद एक मिनट देना प्लीज।
अच्छा जी। सो अब जो है आपके पास एक्स वाई तो ऐसे 40 आ आंसर रहा है। माइनस 6, फाइनल आंसर क्या? 0.56। 0.56। आई डोंट थिंक सो। नो। 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 देखो उसने क्या किया है, तो पहले ये तो देख लो ना, उसने एक्स वाई का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 40 और वाई जी का भी डिस्टेंस 40 दिया हुआ है। ओके। द टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई इज 12 सेकेंड। सही है। एंड फ्रॉम वाई टू जेड इज 6 सेकेंड। ओके। तो हम्म, अच्छा जी, अगर हम इसको सॉल्व करने की करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम है, राइट। इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी हमारे पास सेम होगी। क्या हम इसको, अच्छा इसका ज़्यादा आसान तरीका है, हम इसको ग्राफ से कर सकते हैं, राइट। वरना अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। ओके। कोशिश करते हैं अगर हम। सो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। सही है, पहली इक्वेशन बन जाएगी। और डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 40 का। और फाइनल स्पीड आ रही है वी की, टी हमारे पास आ रहा है 12 का। सही है। और -1/2, ए इज अननोन एंड टी इज 6, सॉरी 12। ओके। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि इस चीज़ को रेफर कर रही है। सही है। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी जो कि हमारे पास आ रही है 40 मीटर का डिस्टेंस अगेन। एंड दिस टाइम एस इज इक्वल टू यू टी हमने यूज़ करना है। सो यू टाइम्स टी इज 6। सही है, क्योंकि y पे जो एक्स वाई की जो फाइनल स्पीड होगी वो वाई जेड की इनिशियल स्पीड बनने वाली है, राइट। सो माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर। ओके। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सही है। सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो यू गेट 40 इज इक्वल्स टू 12v। सही है। माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 एंड इफ यू डिवाइड 144 बाई 2 you'll get 72, I think। 72। सही है, 72a। So this is the first equation, and the second equation is again 40 is equals to 6u 6u minus 36 divided by 2 18a। Okay. And please keep in mind these two variables are same, they're representing the same quantity। Okay। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास जो है दो इक्वेशन, दो आंसर आएंगे वी के और ए के। तो आपके पास जो ए का आंसर होगा वो आपका आपके आंसर पास हो थ्री जाएगा। इक्वेशंस है, आपके पास दो इक्वेशंस नहीं है, सॉरी। इक्वेशंस है। क्या चीज? यू हैव थ्री इक्वेशंस है। वी हैव आपके पास तो दो इक्वेशन, थ्री इक्वेशन है, दो इक्वेशन नहीं है। वी हैव दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ओके। सही हो गया। और आई कांट सी द अदर वन। दीज आर द टू आई मार्क्ड इट। अब देखिए। सही है। तो अच्छा जी, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बी, अच्छा बी भी क्या, दोबारा बोलो। कुछ नहीं, सो कुछ नहीं। 12। सही है। अच्छा जी, 12 और -72, यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दैट। ओके। एंड 6 और 18 40। सही है। सो मेरे पास 4.44 आ रहा है। क्या चीज? वी। सो आई एम गेटिंग वी एज 5.56 एंड ए एज 0.37। ओके। तो ये हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। सो वी आर, सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन ए, सो ए हमारे पास ये आ गया। क्लियर? सही है। आप क्वाड्रेटिक अगर तो आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। अगर तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो इक्वेशन की मोड में जाके। और अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करवाऊंगा, ग्राफ से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके। तो खैर। यस सर। परफेक्ट। सही, आ जाओ। अम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस, दिस वन।
The diagram shows laboratory equipment in which a feather falls from rest in a long evacuated vertical tube of length L. The feather takes time t to fall from the top to the bottom of the tube. How far will the feather have fallen from the top of the tube in 0.5 t? परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बट इसको देखते हैं। इसने कहा कि फॉल फ्रॉम द रेस्ट। देखो वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन के अंदर आपने सारी चीजें खुद ही एक्सट्रैक्ट करनी होगी, सही। सो इनिशियल वेलोसिटी आपको हो गई जीरो, सही है। एल है टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, सही। तो इसके लिए हम इक्वेशन ये रिलेट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, ओके। अच्छा, तो ये हो गया। अब अगर हम ये इक्वेशन रिलेट करेंगे तो हमें हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो रही है, राइट। तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हमें बस सिर्फ जो ये इक्वेशन सिंपलीफाई होकर बची है ए टी स्क्वायर, राइट। अब ये सारा काम हमने करना है, सही। नाउ इसके अंदर आपको पता है 1/2 का फैक्टर कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, राइट। क्योंकि जाहिर बात है दोनों केस के अंदर सेम सिनेरियो हो रहा है, तो दोनों सिर्फ जो है ना, आपको पता है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, राइट। नाउ अब Yes. उसने कहा कि जब आपको फेदर को जो है ना, द फेदर टेक टी टू फॉल द फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, राइट। यानी डिस्प्लेसमेंट जब एल की कवर हुई तो उसको टाइम लगा टी का, और चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, राइट। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अगर तो हमारे पास 0.5 ऑफ टी होगा तो एल कितना होगा। तो ओके, हम कर देते हैं 0.5 ऑफ टी स्क्वायर, फॉर्मूले का लगा दो, और एल डैश कर देते हैं ताकि हम निकाल लें एल कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 टी, राइट, डिवाइडेड बाई टी, दोनों स्क्वायर है, इज इक्वल टू एल डैश, जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे हमारे पास एल आ रहा होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो 0.25 एल, सही, 0.25, आप समझ रहे हो। Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ ये कर लेते। 13। The Science Museum designs an experiment to show the fall of a feather in a vertical glass vacuum tube. The time to fall from rest is close to 0.5 seconds, which is the length of tube required. Okay. क्या करेंगे। So you use the same equation we just did. ओके, उसने कहा कि जस्ट शो द फॉल ऑफ अ फेदर, ओके। सो फॉल ऑफ अ फेदर का मतलब है कि इनिशियल स्पीड अगर हम जीरो ले लें, सही है, और एक्सेलरेशन अगर हम ले लें 9.81, सही है, और टाइम उसने दे रखा है 0.5 का, सही है। सो हम यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। यू जीरो आपके पास आ रहा है तो एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर ही रह जाएगा सिर्फ, राइट। सो एस इक्वल्स टू Yes, वैल्यू sir. So सब्स्टिट्यूट करो, B. कितना आ रहा है। No, it will be हाउ मच। 1.2. So it will be A 1.3. परफेक्ट परफेक्ट, आगे आ जाओ। हाँ ये भी कर लो। A bicycle brakes it undergoes uniform deceleration from a speed of 8.8 meters per second inverse to 6 meter per second inverse over a distance of 7 meters. If the deceleration of the bicycle remains constant, what further distance will travel before coming to a rest? ओके, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 7, और इनिशियल स्पीड थी 8, फाइनल स्पीड थी 6, सही है। और फिर फाइनल स्पीड 6 से लेकर एक पॉइंट पे उसने जाना है 0, एक पॉइंट पे उसने जाना है 0, सही। हमें इसकी स्पीड पता चल गई, एंड बट वी डोंट नो द डिस्टेंस, ओके। तो हमें इस डिस्टेंस के लिए काम करना है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द टाइम ना। Yes, sir, they have not given us time. टाइम भी नहीं दिया बट डिसेलरेशन भी नहीं दी हुई, ओके। सो अगर हम यहाँ पे if the deceleration of the cycle remain constant, what is the further distance? ओके, सो अगर हम डिसेलरेशन को निकालें टाइम के टर्म में,
देखते हैं। मुझे देखो, ये अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ग्राफ बनेगा, ग्राफ से सॉल्व होगा। सही, वरना दो तीन इक्वेशन लगेंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा और फिर उससे गंदी चीज बनेगी। मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो सही, नहीं तो हम इसको skip करेंगे। ये जब ग्राफ में पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। खैर, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा। पहले वाले पोर्शन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा चलो इनिशियल फाइनल दो चीजें पता है ना, फिर हमें फिर कुछ बन जाएगा हमारा। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन निकाले थे, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। सो 2 इंटू ए हमारे पास है, नहीं पता हमें, एस हमारे पास है 7, और वी हमारे पास है 8, सॉरी 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो 36 माइनस 64, तो हाउ मच, 46, 56, 28, 28 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी डिवाइड बाई 14। सही है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होगा, सो एक्सेलरेशन मेरे पास आ रही है -2 की। ओके, क्लियर। Yes, sir. परफेक्ट, सही है। अच्छा जी। अब हमारे पास जो है ये तो हमने निकाली एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ के लिए भी वही सेम है, -2 की, राइट। हमें पता है इनिशियल स्पीड, हमें पता है फाइनल स्पीड, वी नो द एक्सेलरेशन, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। एंड 2, दिस टाइम a is -2, s is unknown, and initial speed is 0, final speed is sorry, final speed is 0, initial speed is 36 squared। ओके, सो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो s remains there, so 6 squared is 36 divided by 2 times 2 is 4 with a negative sign, so 9 meters. Clear? Yes, sir. And okay, then अच्छा जी, एक मिनट आ जाओ। अच्छा, अब तकरीबन 50 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, मार्कर 1 है 2 है, हाउ फार, चलो ये कर लें क्या, चलो ये कर लेते हैं, ये कर लो। Okay, the diagram shows an arrangement to stop trains that are traveling too fast. Trains come from the left, travel at a speed of 50 meters per second inverse. At marker 1, the driver must apply the brakes so the train decelerates uniformly in order to pass marker 2 at no more than 10 meters per second. The train carries a detector that notes the times the train passes each marker and will apply an emergency brake if time between passing marker 1 and marker 2 is less than 20 seconds. How far will marker 2 be from marker 1? How far हाउ फार द marker 2 डिस्टेंस। should, yes. सही है। अच्छा, इन्होंने कहा अगर 20 सेकंड से कम होगा, इसका मतलब है द ट्रेन इज मूविंग टू फास्ट, कि वो 20 सेकंड से भी कम में पास हो रही है। ओके, तो ये तो अगर हम हमें इनिशियल स्पीड पता है, हमें फाइनल स्पीड पता है, हमें टाइम बता दी, हमें डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो इनिशियल तो हम उसके लिए एस इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर 2 टाइम्स टी, राइट। अब ये इक्वेशन मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं, अपने सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कोड नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन है, सो वी कैन यूज़ इट और हम इससे आंसर दे सकते हैं। सो 50 + 10 60 हो जाएगा, बिकॉज बेसिकली ये ग्राफ के एरिया अंडर द ग्राफ को बता रहा है, राइट। किस तरह से, वो जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, सही। सो 20, Okay. सो ये हमारे पास जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ओके, इजी। अच्छा जी, अच्छा, ब्रेक्स, अच्छा आसान सा लग रहा है। An object shown with a velocity this vertically upward direction। अच्छा, ये कर लो, ये कर लो। An object is thrown with the velocity 5.2 meters per second vertically upwards on the moon. The acceleration due to gravity on the moon is 1.62 meters per second. What is the time taken for the object to return to its original starting point? हम्म, व्हाट विल यू डू? So they're asking for time, and we have u and a. So हम्म, we will use s equals to u अच्छा, look, you first need t to figure it plus 1 out, upon. wait, you first need to figure out the three variables, okay?
we know u, we also know a, but you should have the third variable in order to use the equation of motion instead of it. Okay. Okay. So what would be the third variable? No idea. If you assume that ये जो बॉल जिसको आपने थ्रू की ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी and then it will move, it will return. Okay. So if you consider this maximum height and you take the velocity and maximum height is zero. Okay. और हम इसको ले लें, सही है। और अब इसको सॉल्व करें। सो हमारे पास बन जाएगा, टाइम निकालना है, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। भाई आप समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यस। सही है। तो हमारे पास यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास टाइम को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, इनिशियल हमारे पास जो है वो 5.2 है, और डिवाइडेड बाय -1.62 है। ज़रा निकाल दो कितना बनता है। 3.2. 3.2, फाइन। 3.2. So this 3.2 second will be from the moon surface to the top to the maximum height, okay? And they're asking for the object to return to its starting position. So you have to multiply it by 2 to get the full time, okay? Okay. Okay. Next question, please. The acceleration of a free fall on the moon is one-sixth of that on Earth. On Earth, it takes t for a stone to fall from rest at a distance of 2 meters. What is the time taken for the stone to fall from rest distance of 2 meters on the moon? सही। अब देखो दो प्लैनेट का काम करवा रहे हैं साथ में। 1/6 of that on the earth, okay? So चलो, तो इक्वेशन हम लगा देते हैं, टाइम निकालने हैं। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस half at squared लगा रहे, and here we know that the fall from the rest, okay, so this factor goes to zero, so your formula just simplifies to this, right? Now if you are working for the moon, for the earth, so what is the time taken for moon के लिए काम करने, okay? So for the earth अगर हम देखें, so displacement is 2, right? 1 over 2, acceleration is 1/6 to that of Earth, 1/6 of the moon's acceleration, and 1/6 of the g on moon, सही है। And time is given, time is t। No. so ये हमारे पास 1/6 हो गई, so ये हमारे पास है t स्क्वायर, ओके। so सही है। और अगर हम इसको भेजें, सो 4/6 इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं ना, इसको हम क्यों कंसिडर करें, हम अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें। एक मिनट, हमें ये रिलेशन पता चल गया, सही है। एक्सेलरेट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टाइम्स, यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ए भी चेंज हो रहा है अर्थ और उसकी वजह से, Yes. सही। सो अगर तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 2 मीटर की ही मैं ले रहा हूँ, सही है। बल्कि मैं ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ ना, एस मेरे पास कांस्टेंट है, सो मेरे पास जस्ट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t का रिलेशन, 1/t स्क्वायर रिलेशन आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमने 2 मीटर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके। तो जब हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है 1.6 की, ओके। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है टी, 1/t स्क्वायर, ओके। और जब मून पे हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन 1 है, सही है, तो उस पे हमारे पास टाइम आएगा 1/t डैश, सही है, 1/t डैश का स्क्वायर, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, सो इसको हम यहाँ भेज देते हैं, सो दिस बिकम 1 over, sorry, 1/6 times 1/t डैश का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर, राइट। सो अच्छा जी, अब ये
टी स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल्स टू टी डैश का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट अगर कर दो, सो टी स्क्वायर, हाँ चलो, टी स्क्वायर ओवर 6 होल थिंग अंडर रूट इज इक्वल्स टू टी डैश। सही, क्योंकि स्क्वायर वहां चला गया, सो टी डैश यहाँ रह गया। क्लियर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो टी बाहर आ जाएगा और 6 पे अंडर रूट रहेगा। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी डैश जो कि मून के लिए इज इक्वल टू अंडर रूट 6। सही भाई, समझ रहे हो आप? यस सर। सही है, सो ये डी बन रहा है। अच्छा, मेरे पास डी बन रहा है इनका, लेकिन सी बन रहा है। क्यों? हाँ हाँ हाँ। एक्सेलरेशन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन सही लगाया है। और है ही ग्रेविटी की वैल्यू गलत कर दी ना। अर्थ पे जो भी ग्रेविटी है 1/6 जो है वो मून पे है, हमने उल्टा काम कर दिया। ओके, तो एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। जो ग्रेविटी अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो हमारे पास जस्ट 1 है। ओके, और मून पे जो ग्रेविटी है वो हमारे पास 1/6 है। ये हमें करना था। सही, ये हमने गलत हो गया, सॉरी माय बैड। सही ना, समझ रहे हो ना भाई? यस सर। सही है, सो इसको ज़रा अगर हम करेक्ट कर लें, सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम 6 ओवर, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/t² टाइम्स 6 इज इक्वल टू 1/t²। ओके, और ये फिर आपके पास जो है जस्ट टी स्क्वायर टाइम्स 6 इज इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे, सो आपके पास ये बन जाएगा जस्ट टी, टी बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा। सही है, सो यस 6। सर। सही, क्लियर है, बोलो बोलो। So t will cancel out, t square will turn into t and it will become 6 यस under root. यस यस यस, परफेक्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आसान से है। रीच मैक्सिमम हाइट अस्यूम, ये भी आसान से आपसे हो जाएगा। ये भी आसान सा है। एस्पेंटर रीच कॉन्स्टेंट, ये मैंने क्लास में बहुत दफ़ा कराया है। सही है। अम्म चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये देख लो प्लीज़। A fireworks rocket is fired vertically upwards. The fuel burns and produces a constant upwards force on the rocket. After 5 seconds, there is no fuel left. Air resistance is negligible. What is the अच्छा, acceleration before and after 5 seconds? always keep in mind कि whenever they state the word air resistance is negligible, the question will always solve using the kinematics, okay? And हाँ। sometime वर्क एनर्जी पावर, लेकिन एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आप काइनेमेटिक से है ना वो बिल्कुल बेगम होके लगा सकते हो। ओके, चलो। अच्छा जी, क्या होगा? Sir, they're asking what is acceleration before and after, सही है। and after 5 seconds there is no fuel left, so there is no thrust force. So हम्म, acceleration should be decreasing. है अबे ओए, वो वेलोसिटी होगी दैट डिक्रीजिंग। लुक, देखो देखो, उसने कहा कि आपने जो है फाइबर को वर्टिकली अपवर्ड वो किया है, फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट फॉरवर्ड या अपवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट। ओके, सो कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स का मतलब है कि कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन है। सही है। Yes. अच्छा जी, आफ्टर 5 सेकेंड देर इज नो फ्यूल लेफ्ट। अच्छा, जब बिफोर 5 सेकेंड है तो आपके पास जो है कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स है, तो उसकी वजह से आपके पास जो एक्सेल उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन आएगी। सही है, और जब आपके पास फ्यूल खत्म हो जाएगा तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन खत्म नहीं होगी, वेलोसिटी का इंक्रीज खत्म हो जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी और डिसेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी जो कि 9.81 होगी। ओके, सो आफ्टर जो है वो 9.81 की कांस्टेंट रहनी है। सही है। अब बिफोर
5 सेकेंड, वो हमारे पास जो है अगर हम सोचें तो हमारे पास एक फोर्स है अपवर्ड जो कि फ्यूल की वजह से फ्यूल जो प्रोवाइड करे। अब लेकिन उन्होंने कहा प्रोड्यूस अ कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स। और कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स का मतलब है कि भाई एक फोर्स अपवर्ड लग रही होगी, एक डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास But it will be increasing. कांस्टेंट होनी चाहिए, So if इंक्रीजिंग। it's constant, then the velocity will all be the same. नो, velocity, if the acceleration will be constant, then velocity will increase, okay? And if the acceleration increases, so the velocity will also increase, but the rate of increase in velocity will be different, okay? Right? Okay, sir. तो इसके अंदर अब यहाँ पे कांस्टेंट But फोर्स sir, है। for example, if you're pushing something up, the ओके। acceleration also should be increasing because the speed is also increasing. नो ब्रो, एक हर केस के अंदर ऐसे नहीं होगा कि इफ योर वेलोसिटी इंक्रीजिंग योर एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजिंग, ओके? There's a concept of constant acceleration means your increase in velocity is constant. Like in 1 second, if your velocity is 5 meter per second, so in the other second, it if it goes from 5 to 10, and in the third second, it goes from 10 to 15. So this means this is a constant acceleration where your speed is increasing by a factor of 5 meter per second every second. Okay, which is the concept of acceleration, okay? And this is a constant acceleration, fine. And in case of increasing acceleration, so उसमें क्या होता है कि let's say at first second your velocity is 5 meter per second, in second second your velocity goes to 10, in third your velocity goes to 18 maybe, and in fourth second your velocity goes to 30, right? So this way your change in velocity between the 2 seconds are not the same as the change in velocity between the 2 second previously, okay? तो इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ओके? और ये Okay. हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ओके? और हम जो इसके अलावा है हमारे पास वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी, राइट? तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने चूंकि कहा हुआ है कि कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स है, जब कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स है तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, सो इट शुड बी ए। सही हो गया? Okay. सही हो गया। अच्छा जी, चलो। हम्म, कितना टाइम हो रहा है? बस करें, आगे बढ़े, बस करें, क्या बोलते हो? So we can do one more question. वन मोर, ओके। चलो, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये देखो, ये ओवरटेकिंग का आ रहा है, इसी तरह का ओवरटेकिंग मैं करा चुका हूँ, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके? चलो, एक ये कर लेते हैं, एक ही वाला कर लेते हैं, मजे का। The water surface in the deep well is 878 meters below the top of the well. A person at the top of the well drops a heavy stone in the well. Air resistance is negligible. The speed of sound in air is 330 meters per second. What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hitting the water? हम्म। अच्छा जी। अम चलो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेट्स assume that this is a well and this is the water level, okay? And this says that the depth is 78, right? And if you were releasing the stone, right? You are a person drops the stone, okay, with initial velocity 0, okay? सही है। Okay, तो अब क्या होगा कि ये स्टोन ट्रेवल करेगा, पानी पे हिट होगा, सही है? एंड लेट्स से इट टेक्स द अमाउंट ऑफ टाइम टू hits the water surface, okay? So the moment it hits the water surface, it produces sound, and that sound travel back up, right? And the person hear that sound, okay? Is that clear? okay. Concept समझ में आ गया? Yes, sir. Perfect. So first we have to use a different concept, and second we have to use a different concept, right? For both the paths we have to use the different concepts, okay? For the first path where the stone is falling, so we know that the initial speed is 0, the acceleration should be 9.81,
and the displacement is equal to the depth of the well. Okay. And if we use s equals to ut plus half et square, our u is 0, so ut factor goes to 0. So s is equals to half at square will be left. Okay. So we are interested in time. So 78 is our s, multiplied by 2 divided by 9.81 and under root. Okay. So this will give you the time. निकाल दो कितना आ रहा है. Yes, how much? 9.8. Sir, 3.9. 3.9. Fine. But this is the time taken by the stone to reach to the surface of the water. Okay. Now, when the stone hits the surface, so it produces sound and that sound move upward. Okay. So अगर वो साउंड ऊपर आ रहा है तो आपको पता है कि साउंड मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. मे बी इन्होंने दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन साउंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है. एंड यू नो दैट फॉर द कांस्टेंट स्पीड यू यूज डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके. And over here the distance from the water surface till the mouth of the well, or till the top of the well, is just 78 meters, and the velocity of the sound is 330. Okay. So this will give you the time. निकाल दो कितना time आ रहा है. It will become 0.24. 24. Okay, just add the two time. 3.9 plus 0.24, you'll get approximately this. 4.14. Perfect. Right. So D. Clear? Sir, but won't C be a better option? ब्रो, आप राउंड, मतलब आप सारे फिगर कंसिडर नहीं कर रहे हो और आपके पास 4.21 आ रहा है. 4.14. 4.14. ओके. एक मिनट. अगर आप डायरेक्टली, चलो फिर ये कर लेते हैं, अगर आप डायरेक्टली दोनों वैल्यू को रखो, यानी अंडर रूट 78, अंडर रूट 78 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 9.81 प्लस प्लस 78 डिवाइडेड बाय 330. सो आई एम गेटिंग एग्जैक्टली 4.22. ओके. क्लियर ना. Okay, yes, sir. जस्ट पुट द होल थिंग, द अंडर रूट वाली होल थिंग एंड दिस 78. ओके. तो उससे वो आंसर में बड़ा फर्क पड़ जाता है, समझ रहे हो ना. अब देखो यहाँ पे आंसर में कितना फर्क Okay, पड़ रहा है. yes, sir. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, सही है ना. तो खैर. ओके. आ जाओ भाई. सो पहला क्वेश्चन जिरोविया ने करना है. जिरोविया, ये वाला क्वेश्चन है. जिरोविया बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए यार प्लीज. सर मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी. अबे आवाज से पढ़ लो यार, मेरे को भी पता चले कि क्या पढ़ रही हो, कैसा पढ़ रही हो. An object has an initial velocity u and an acceleration a. The object moves in a straight line for its displacement s and has a final velocity of v. The above quantities are related to the equation by the equation shown. Um, which condition must be satisfied in order for this equation to apply हम्म. to the motion of the object? परफेक्ट. आपके ख्याल में क्या लग रहा है आपको. अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है. सही है. यस. लग रहा है जिरोविया, कुछ लग रहा है आपको, कोई ऑप्शन लग रहा है. शायद सी, क्यों भाई. क्योंकि दोनों की कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी. है. अच्छा जी. चलो देखते हैं. देखो यहाँ पे अब ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी गलत है वो क्यों गलत है. सो उसने कहा कि विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर दिस इक्वेशन टू अप्लाई टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. सो उसने कहा कि भाई आपके पास जो द डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ए इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एस. एस चाहे आगे को हो, ये चाहे पीछे को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर अगर डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रही है, एक्सेलरेशन पीछे को हो रही है, तो उसको आप डिसेलरेशन कहोगे. ओके. वो आपके पास, सो दिस इज नॉट करेक्ट. एस इसके अलावा भी हो सकता है. ओके. द डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ ए इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ यू. नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो डिसेलरेशन आ जाएगी फिर. सही है. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सेम कॉन्सेप्ट है जैसे ऊपर वाले में था. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट. ओके.
डायरेक्शन इसके अंदर हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगी, राइट। तो हम जो भी काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं अभी तक एएस के अंदर, उसके अंदर हम एक्सीलरेशन कांस्टेंट ले रहे हैं, और एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके। और लास्ट है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ ए इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ई, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तीनों के सेम आंसर, तीनों के सेम रीजन है, ओके। चलो भाई आ जाओ, आ गया भाई। ईशा आपने करना है। Two cars X and Y are positioned as shown at time equals 0. They're traveling in the same direction. X is 50 meters behind Y and has a constant velocity of 30 meter per second. Y has a constant velocity of 20 meter per second. What is the value of t when X is level with Y? शॉर्टकट बताया था, याद है ईशा? शॉर्टकट याद है? नहीं, आई हाई, क्या करती रही क्लास में? सर देख रही थी। है? किसको देख रही थी? ऐसी तो मैंने कोई चीज नहीं दिखाई। सर सुन रही थी। अबे यार, हमने कहा था कि डिस्टेंस ऊपर ले लो, 50 का डिस्टेंस ऊपर ले लो, नीचे स्पीड्स का जो है ना वो डिफरेंस ले लो। सही है, तुम्हारे पास स्ट्रेट में आंसर आ जाएगा। सही है। सो तुम्हारे पास जो है ये आ जाएगा, 10 5 आ जाएगा। सर लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं करके कर सकते? है ना? अगर उन दोनों को करते यार थे जो टाइम है उसको ऐड कर दें। चलो वो कर लेते, एज यू से। सो उसके लिए फिर वही अज्यूम कर दें। लेट्स से ये गाड़ी फिर जो है इतना आगे गई होगी, सही है, डिस्टेंस एक्स, और फिर यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे जाके ओवरटेक हुआ, सही है। वाई वाई जो है वो पॉइंट ए पे जाके, वाई जब पॉइंट ए पे पहुंचा तो एक्स भी पॉइंट ए पे पहुंची और वो ओवरटेक हुई, राइट। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा, राइट। हम्म। सही है। सो उसके लिए जब मैं एक्स की स्पीड लिखूंगा, सो मेरे पास जो आएगा वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, अच्छा एक्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो 30 प्लस एक्स का करना है, ओके। 30 नहीं, 50 प्लस एक्स का डिस्टेंस कवर करना है, डिवाइडेड बाय उससे जो भी टाइम लेना है। टाइम दोनों के सेम होंगे क्योंकि सेम पॉइंट पे आप वो ओवरटेक करेंगे, ओके। सो टी को सब्जेक्ट बनाया आपने, टी को नहीं, एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। सो हमारे पास इसकी स्पीड है 30, टी इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। इसे समझ रही हो? यस। परफेक्ट। एक्स की अब वाई के लिए कर ले, वाई के लिए अगर हम करें तो वी इज इक्वल टू, अब इसका डिस्टेंस है एक्स, सही है, इसने सिर्फ एक्स का ट्रेवल करना है ए तक, और टाइम है टी। सही है, स्पीड रख लो इसमें 20, सही है। सो 20 टी इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता चल गया एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 30 टी इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, आपके पास आ गया 20 टी, ओके। सो 20 को मान ले जाओ तो 20 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, 30 टी माइनस 20 टी इज इक्वल टू 50, ओके। और 30 - 20 आपने किया तो 10 टी इज इक्वल टू 50, एंड 10 ये कैंसिल हो गया, सो टी इक्वल टू 5। अब ये बेसिकली वो टाइम आया है कि जो टाइम ओवरटेकिंग के लिए उनको लग रहा है, ओके, यानी दोनों को, एक्स को और वाई को लेवल अप होने में लग रहा है, ओके। समझ लो, सही हो जी। गया। वही काम मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन दोनों को माइनस करो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, खैर। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अम्म हसाम ब्रो, ये 32 देखो प्लीज। On a on a planet, a vertically launched projectile takes 12.5 seconds to return to its starting position. The projectile gains a maximum height of 170 meter. The planet does not have an atmosphere. What is the acceleration of free fall on this planet? देखिए, प्रोजेक्टाइल का मतलब है उसे मतलब एक चीज प्रोजेक्ट की है वर्टिकली अपवर्ड, ओके। सो ठीक है। वर्टिकल मोशन है ब्रो, क्या करोगे जल्दी जल्दी बताओ प्लीज, थोड़ा थोड़ा। वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, सही है, और फिर वापसी नीचे आ रहा है, सही है। और उसको जो है ना 12.5 सेकंड लग रहा है टू रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजीशन, सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब है टाइम हाफ कर दो, आधा आधा हो जाएगा, सही है। सो 12.5 का आधा करोगे तो उसको ऊपर जाने में लगेगा, 12.5 का आधा कंसिडर करोगे तो उसको नीचे आने में लगेगा, राइट। एंड उसने आपको बता दिया कि भाई मैक्सिमम हाइट, लेट से मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट इतनी है, ओके। मैक्सिमम हाइट है 170, ओके। जरा हसाम जरा 12.5 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आता है? 6.25। 6.25, ओके।
तो इसका मतलब है कि इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 6.2। 6.25। परफेक्ट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है भाई, बताएगा? सर 0 हो जाती परफेक्ट, वेरी गुड। सही। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकालने का बोल रहा है। सही है, तुम्हें तीन चीजें पता है। तीन चीजें देखो, जब भी तुम्हें इससे से क्वेश्चन आएगा, तीन चीजें तुमने पहले फिगर आउट करनी है। ओके, तो तीन चीजें हमने फिगर आउट कर ली। अब हम निकाल लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या लगाएगा भाई, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए। एस इक्वल्स टू यू टी, यू टी आ जाएगा। टू ए एस इक्वल्स टू वी माइनस यू, उसमें भी नहीं आएगा। एस इज इक्वल्स टू वी टी अगर हम लगा लें, एस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बोलते हो? है। जी सर। सही है। 170। वी हमारे पास जीरो है, सो टी सब जीरो हो जाएगा। सही है। टू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। डिवाइडेड बाय टी हमारे पास है 6.25 का स्क्वायर, 6.25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी ट्रेवल कर रहा है, तो नेगेटिव आएगा। निकाल दो कितना आ रहा है। आसान ब्रो, समझ में आया तुम्हें? ऊपर सोच नहीं किया? नहीं नहीं सर, आए सर। ओके ओके, निकाल दो। कितना बन रहा है? सर इसमें कह रहा है द प्लैनेट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, तो उस पे ग्रेविटी सर नहीं बी आंसर। लगेगी। बी आंसर आ रहा है। ओके। क्या मुजम्मिल, क्यों क्यों ग्रेविटी क्यों नहीं होगी? सर एटमॉस्फेयर क्या होता है सर? है। पहले तुम बताओ ग्रेविटी क्या होती है, एटमॉस्फेयर की वजह से आती है ग्रेविटी? पता नहीं सर। है, देखो। देखो सीन ये कि जैसे हम लोग रह रहे थे ना, जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये जो हवा चलती है, सही है, या ये जो एटमॉस्फेयर, जो एयर पार्टिकल है, सही है, जो आसमान बना हुआ है, सही है, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। ओके। जो गैसेस हमारे अराउंड है ना, ये गैसेस बेसिकली हमें हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। ओके। और इन गैसेस की वजह से हम पे प्रेशर जनरेट होता है, जो 1.5 पास्कल का प्रेशर, 1 लाख का जो 1 लाख पास्कल का जो प्रेशर आपके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है अभी, इस वक्त जहाँ पे भी आप हो, वो ये गैसेस हैं जो कि जो है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ओके। सो प्रेशर जो होता है ना, वो इन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लेकिन जो ग्रेविटी होती है, वो जो अर्थ है या जो भी प्लेनेट है जिस पे आप रह रहे हो, तो उस प्लेनेट के मास की वजह से उसकी ग्रेविटी बनती है। ओके। तो जितना बड़ा प्लेनेट होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। तुम अब मून पे चले जाओ, तो उसका मास कम है, राइट? तो उसकी ग्रेविटी जो है वो 1.62 है। ओके। तुम सन पे समहाउ तुम जो है ना, ख्वाबों ख्यालों में तुम पहुंच गए सन पे, तो उसकी ग्रेविटी 275 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, राइट? तो मतलब तुम कदम भी नहीं उठा सकोगे सन पे, अगर तुम लैंड हो गए तो कदम भी नहीं उठा सकोगे अगला, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी आपको फील होगा। ओके। अर्थ पे 9.81 है। सर बोलो बोलो। ये अर्थ से कम है। जी भाई, किस पे? सन ये की? वाला अर्थ से कम है ना जो हमने कहा। मून का अर्थ से कम है जी, मून का अर्थ से कम होता है, तो इस वजह से जब मून पे आप जाते हो, तो मून पे आपको बहुत ज्यादा लाइट लाइट सा फील होता है, अपन चांद पे वाली फीलिंग आती है। सही है। सो आप लाइक आपको चलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप जो है ना थोड़ा सा तैर रहे होते हो, आप लाइक यू आर लाइक स्विमिंग अराउंड, और आप जो है, या फिर आप फ्लोट कर रहे होते हो, आप जंप कर रहे होते हो फ्यू मीटर, जो है ना वो लंबी जंप हो सकती है आपकी आराम से। सही है। तो वो उस वजह से कोई ग्रेविटी नहीं है, आपको इंस्टेंटली वो अट्रैक्ट नहीं कर रही कोई चीज, तो इस वजह से जो है ना आप फ्रीली, आप जो है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्रीली फ्लाई करते हुए जा सकते हो, राइट? समझ पा रहे हो? तो सर उसके दिल का क्या चीज? इसलिए से समझ गया मैं। है ना, जन्नत जन्नत जाना पड़ेगा, जो होशियारी तुम नापना चाह रहे हो ना, उसके लिए जन्नत जाना पड़ेगा बेटा। समझ रहे हो? तो इंसान बन जाओ, अच्छे अमाल करोगे, तो वो जन्नत में फिर तुम्हें मिलेंगी उस तरह से। समझ रहे हो ना, कि जब तुम उड़ने वाली कोशिश करोगे तो तुम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे निकल जाओगे, राइट? जिन लोगों का जन्नत पे यकीन नहीं होता ना, वो बड़े जाहिल लोग होते हैं। सही है। सिंपल सा ग्रेविटी है, ग्रेविटी हटा दोगे जन्नत बन जाएगी। सही है। तो उड़ेंगे ओके सब। हाँ, समझ रहे हो ना, कौन सा समझ रहे हो? हाँ समझ गया। परफेक्ट। ओके जी, आगे आ जाओ। कौन कर रहा है ये क्वेश्चन? करेगा मुबीन, करेगा। मुबीन आ जा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A girl throws a ball vertically upwards. It takes a time of 3.2 seconds to return to her hand.
Assume air resistance is negligible. What is the initial speed with which the ball is thrown? हम्म। अबे कौन सा पढ़ लिया? अबे ऊपर वाला पढ़ना था बे। अच्छा, रॉन्ग स्क्रिप्ट, वापसी। हाँ भाई। a hot air balloon is moving vertically upwards with a constant speed of 3 meters per second. A sandbag is dropped from the balloon. It takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. What was the height of the balloon when the sandbag was released? ये तुम लोग को याद आ रहा है इस तरह का मैंने कोई क्वेश्चन कराया था क्लास में? नहीं याद आ रहा? एक हफ्ते बाद आ रहे हो है ना? अच्छा जी, आओ। तो हॉट एयर बलून ऊपर जा सर रहे हैं। मुझे याद है, मुझे याद। कसम से? हाँ। इतना ही याद होगा कि क्या हमने ये जो हॉट थ्री एयर बलून का एम एस नाम ले थे लिया ना, था? ये -3 पे चला जाएगा क्योंकि जब वो नीचे आ रहे हैं ना। अरे यार, अरे बस बस यार, बस खत्म करते हैं फिर आज की क्लास। हो गया यार, मतलब। कोई बात मतलब नहीं सर, कोई बात शबाडस। अच्छा। हाँ चलो, बेहतरीन है। खैर, अबे स्क्रिप्ट खराब कर दो तुम। अच्छा चलो, समझते समझते। सो बेसिकली तुम्हारे पास बलून ऊपर को जा रहा है। जब तुमने इस बॉक्स को ड्रॉप किया है, सही है। तो ड्रॉप पे अब तुम यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं ले सकते हो, राइट? क्योंकि तुम ऊपर जाते हुए तुमने उसको ड्रॉप किया। तो इनिशियली इस बैग की भी जो स्पीड होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी ऊपर जाते हुए। सो इस बैग को की जो इनिशियल स्पीड हो जाएगी वो -3 मीटर पर सेकेंड तुम लेनी होगी, राइट? क्योंकि जो बॉक्स जो तो यहाँ पे बैग था, वो तुमने जो है हॉट एयर बलून के ऊपर मोशन की वजह से, ऊपर मोशन की वजह तुमने रिलीज किया, राइट? और तुमने ये वाली हाइट निकालनी है। सही है। तुम्हारे पास जी जो होगी वो 9.81 है, राइट? टाइम तुम्हारे पास 5 है, 5 सेकेंड। लगा दो भाई। S = UT + हाफ AT² लगा दो। S आपके पास आ गया। U आपके पास है -3, T आपके पास है 5 प्लस हाफ। मुबीन कैलकुलेशन कर रहा है भाई? 15, ओके। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3 × 5, 15 आ जाएगा। सही है, विद नेगेटिव साइन प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? कोई बता रहा है? एनीबडी? मुबीन कहाँ सर हो? इसमें इसमें बोलो। क्या है, हमें ये बोल रहा है व्हाट्स द हाइट ऑफ द बलून। हम्म। ब्रो, जिस पॉइंट से तुमने उस बैग को फेंका है, सही है। अगर हम उसी पॉइंट से सारा काम करें, क्योंकि बोल रहा है कि भाई जिस पॉइंट पे आपने बैग को फेंका 5 सेकंड लगे नीचे गिरने पे, ओके। तो अगर हम उसी जी। पॉइंट से करें तो हम अगर ये देख लें कि बैग जितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल कर रहा है, बेसिकली उस पॉइंट पे जब बैग ड्रॉप हुआ होगा वो एयर बलून उसी हाइट पे होगा जितना वो ट्रेवल करके नीचे आया, राइट? हम्म। बस ये हम ये कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहे हैं, ओके। सही है। सही, मतलब हम बेसिकली जो बैग का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकाल रहे हैं। वही डिस्टेंस जो है ना वो एज अ हाइट ऑफ द एयर बलून हो जाएगा। क्लियर? परफेक्ट। सर मेरा तो 137.6 आ रहा 137 आ रहा है? Sir, माइनस साइन मेरा नहीं लगाया? 133 आ रहा वन है। थर्टी थ्री आ रहा है? जी। तुम है। लोग अच्छा, हाँ, कैसी माइनस होशियारी है। तुम लोग सॉरी। कैसी कैसी होशियारी कर रहे हो बे? ट्वेंटी अब फाइव 123। अब 123? सर अगर मैं वो माइनस माइनस साइन साइन लगाने के लगाऊं बाद। 3 के सामने तो 10 से आ रहा है। आए? अबे ऐसा ऐसा मत करो यार। 5 का टाइम है। सही है। सर सर माइनस वन मेरा जो आ थर्टी थ्री रहा है, मेरा आ रहा है 107.6। मेरे भी यही आ रहा है। 10, ये 15 हो जाएगा, -15, ओके। -15, ओके। और आपके पास जो है, बस ये आंसर आना चाहिए। तुम लोग का 127 भी किसी का आ रहा है, और 123 भी किसी का आ रहा है। सर 108 आ रहा है। 107.6। हाँ। 108। यस। सही है। ये कहानी है। चलो आगे आ जाओ। मुजम्मिल आगे आ जाओ बेटा, ये वाला कर ले। जी सर। A girl throws a ball vertically upwards. It takes a time of 3.2 seconds to return to her hand. Assume air resistance is negligible. What is the initial speed with which the ball is thrown? अच्छा देखो, एक चीज याद रखना कि जब भी ये वर्ड इस्तेमाल करने लगा है ना, जब भी ये ये वाला वर्ड इस्तेमाल करेगा कि अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ओके,
तो सर ऑलवेज इसको रिमेम्बर, क्या है उसमें, क्या माइनस करेगा? करिएगा, -9 अबे छोड़ना, वो बाद में बताऊंगा। जब भी, पहले से सुनो, जब भी तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कहेगा, ये ट्रिक है, सही है, सुन लो। जब भी तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कहेगा, तुमने आंखें बंद करके काइनेमेटिक्स लगानी है, ओके? क्योंकि देखो, अभी जो तुमने काइनेमेटिक्स सिर्फ पढ़ी है, जब तुम वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे और जब तुम फोर्सेस पढ़ोगे, तो तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक ही क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से भी हो रहा होगा, एक ही क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से भी हो रहा होगा, ओके? अगर तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो तुम उसको काइनेमेटिक्स से किया करोगे ऑलवेज, राइट? अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर तुम उसको जो है वो वर्क एनर्जी पावर से या फोर्सेस से किया करोगे, राइट? क्लियर? जी जी सर। सही है, चलो। अच्छा, अब बोलो, क्या बोल रहे हो मुजम्मिल, अब क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझ गया मैं यही क्लियर कर रहा था बहुत। सही है। अच्छा जी, सो क्या करें? कुछ वो बताओ, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की टेक्निक बताओ कुछ। जी सर, ये अपना बॉल जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है राइट, तो हम्म। ऊपर जाते हुए ऑब्वियसली वो -9.8 हो जाएगी अपना एक्सेलरेशन। परफेक्ट। टाइम इन्होंने दिया हुआ है 3.0, 3.2। हाँ। अच्छा नहीं, एक मिनट, अब ये कह रहा है 3.2 जाते हुए भी है तो आते हुए भी इतना ही होगा ना सर? अबे नहीं ना, देखना, इट टेक्स अ टाइम ऑफ 3.2 टू रिटर्न टू टू हर हैंड। तो जब से हम्म। उसने फेंकी है, वो पूरी ऊपर गई मतलब और आधा वापसी करना उसके है मतलब। हाँ, वेरी गुड। वन परफेक्ट। पॉइंट आई थिंक 1.5 जी। 1.6, 1.6। सही है, सही। 32 का आधा 16 होता है, ओके? तो ये हो जी। गया, सही हो गया। अच्छा जी, चलो, अगर हमने आधा कर लिया, तो आधा का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंची होगी, राइट? जी और तो मैक्सिमम फिर हाइट पे आई वेलोसिटी थिंक कितनी होती है? 0 हो जाती है। वेरी गुड, तीन चीजें पता चल गई। एक हम्म। इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ओके? सो अब यहाँ आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ओके? सो ए हमारे पास है 9.81 विद अ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। माइनस। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल्स टू वी जीरो है माइनस यू। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यू निकल आएगा माइनस सिर्फ। 15.7 आ रहा है। परफेक्ट। लेकिन सही वो हो गया। पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो जी। ओके, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है। जी। जी। अच्छा जी, एक एक राउंड और कर लें क्वेश्चन का, क्या बोलते हो? बस एक राउंड और करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं, सही है ना? 6-7 क्वेश्चन और करेंगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन कर लो, जिनोविया। जिनोविया बच्चे आ जाओ प्लीज, ये वाला क्वेश्चन कर लो। Sir, number 7, yeah, 6. अ अ अ अ अ ओ, एक मिनट, प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड स्पीड दे रखी है। ऊपर वाले कर लो यार, 6 कर लो, 7 नीचे से करवाएंगे। A rock on the surface of Mars is projected vertically upwards with an initial speed of 9.4. The rock rises to a height of 12 meters above the surface. Assuming there's no atmosphere on Mars, what's the acceleration of free fall near the surface of Mars? हम्म। अच्छा देखो, उसने प्लेनेट चेंज कर रखा है, ओके? 9.81, होशियारों की तरह 9.81 मत ले लेना, ये यहाँ पे 9.8 भी उसने दे रखा है, देख रहे हो कितना बगैरत है एग्जामिनर तुम्हारा? देख रहे हो ना? अब वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्स है, तो 9.81 टिक मत करके आना, सही है ना? सो ये हमारे पास आ गया मार्स, ओके? तुमने मार्स में क्या किया है, प्रोजेक्ट अपवर्ड कर दिया, इनिशियल स्पीड तुम्हारे पास आ गई है 9.4, ओके? इट राइजेस, द रॉक राइजेस टू अ हाइट ऑफ दिस अबव द सरफेस, ओके? सो एच उसने दे दिया 12। हम आगे क्या कर सकते हैं? यस, मुझे इस क्वेश्चन में एक दो इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुम बताओगी, जुनोविया बताओगी कुछ? एक्सेलरेशन में निकालनी है, ओके? एक्सेलरेशन में निकालनी है, राइट? यस 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 यस, बोलो बोलो। Final speed nahi TV or time nahi? फाइनल स्पीड नहीं दिया हुआ, टाइम ही नहीं, हाँ। अब अगर हम, अब देखो, इसने कहा है द रॉक राइजेस टू अ हाइट ऑफ दिस अबव द सरफेस, इसका मतलब है कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है, विच मीन दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हो ना, अंग्रेजी में खेल रहे हैं हमारे साथ, राइट? Okay, sir. सो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? यस, क्विक क्विक क्विक। 0। 0. परफेक्ट, सही है, आ गई। अच्छा जी, एक्सेलरेशन निकालनी है, इक्वेशन याद करा दो कोई एक। सर टाइम नहीं निकल सकता इसका? निकल सकता है, लेकिन निकालना नहीं है हमें। ये सर देखो, निकाल ले। देखें ये 9.4 जो है ये पर सेकंड आ रहा है ना, मीटर पर हाँ जी, सेकंड। हाँ जी। और 12 मीटर है तो वो डिवाइड करते हैं दोनों है को तो टाइम आ जाएगा आराम से। है ना? उफो, अरे मेरी जान,
वो 9.4 कांस्टेंट स्पीड थोड़ी है, वो तो चेंज हो रही है। अगर तो कांस्टेंट स्पीड होती, अगर तो 9.4 यहाँ पे भी होती, 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 देन यू कैन से दैट, ओके। समझ नहीं रहे नहीं, हो? वो बढ़ रही है जी जी, मुझे याद बढ़ है, नहीं रही, बढ़ रही है कम वो। हो रही, कम हो रही है, कम होके जीरो हो रही है, ओ हाँ, समझ रहे हो? ऊपर था वो। क्योंकि ग्रेविटी जी है ना जी। पीछे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए ग्रेविटी, आप ऊपर आप छलांग मारते हो ऊपर, नीचे आ जाते हो वापसी, क्योंकि ग्रेविटी अपनी औकात दिखा रही होती है, राइट? हम्म। आपको ऊंचा चढ़ने नहीं दे रही होती, ऊपर कामयाब नहीं होने दे रही होती, सही। हाँ वो ग्रेविटी नहीं होती, तुम लोग की कमबख्ती होती है। अच्छा खैर खैर खैर, आ जाओ। Right. कोई इक्वेशन बताओ प्लीज, हाँ जी। U plus V times T over 2. यू Right? प्लस वी टाइम्स टी ओवर टू, इतनी मुश्किल इक्वेशन बता दी, टाइम्स टी ओवर टू। ब्रो ये डिस्प्लेसमेंट दे रही है तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, ये नहीं चलेगी। इसके अलावा अगर हम सोचें, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, 2 as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बोलती हूँ? ये भी यूज कर सकते हैं। ये ही यूज करना है बे, इसके अलावा कौन सी होगी? सर ए आपने चार और इक्वेशंस दी हुई हैं है के ब्रो, ब्रो अलावा। है ब्रो। देखो अगर तो आपके पास तीन वेरिएबल है, अगर तो आपके पास तीन क्वांटिटीज आपको पता है, सही है, तो आप कोई भी एक इक्वेशन यूज करोगे और आपका आंसर निकल आएगा, राइट? बट वो एक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर चौथी क्वांटिटी भी आ रही हो, okay? अब जैसे आपने ये वाली इक्वेशन बताई, इसके अंदर एक्सेलेरेशन जो हमें निकालनी है वो नहीं आ रही, तो हमें प्रॉब्लम क्या होगा कि वी विल यूज दिस इक्वेशन एंड ये हमें टाइम देगा, फिर इस टाइम को यूज करना होगा एंड वी हैव टू यूज या वी हैव टू अप्लाई अनदर इक्वेशन, और फिर उससे हमें एक्सेलेरेशन निकलेगी, राइट? खच्चर ख्वारी हो जाएगी वहां पे, समझ रहे हो? तो वो काम नहीं करना है हमें। और तो हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर तीन हमें क्वांटिटी दी हुई है तो हम डायरेक्टली कोई भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे जो कि हमारी चौथी क्वांटिटी को रिलेट कर रही होगी, और उससे हम लगा सकते हैं। अगर तो दो क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मेंशन है, देन यू हैव टू यूज टू इक्वेशन, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, उससे आंसर आएगा। चार क्वांटिटी है तो फिर जो आप बात कर रही हो ना कि हमारे पास रेस्ट ऑफ द फोर इक्वेशन है, तो वो तब काम होगा कि जब आपके पास चार क्वांटिटी नोन होगी और एक क्वांटिटी की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, तो आप आंख बंद करके किसी भी इक्वेशन पे हाथ रखो, सॉल्व करो, लगाओ फॉर्मूला, लग जाएगा, हो जाएगा, ओके। लेकिन इस केस के अंदर नहीं होगा, समझ लो ना? और ये आ गया 12 इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज 0, माइनस यू स्क्वायर इज हाउ मच, 9.4 स्क्वायर, ओके। 9.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, लेकिन वो नेगेटिव साइन जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। कितना आ रहा है? 9.8 तो नहीं, थ्री बी आ रहा होगा, बी। सर एक सेकंड मैं करती हूँ। 3.68 आर। 3.68, ओके। मार्स की इतनी होती है, मार्स की 3.7 होती है, 3.75 या 3 पॉइंट आसपास होती है। सर 3.7 राउंडेड ऑफ आ रहा है। ओके ओके ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। ओए होए, गंदा क्वेश्चन आ गया ईशा, गंदा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए। ईशा जरा सॉल्व करके दिखाओ ये क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upwards from a point that is 12 meters above the sea. It then falls into the sea below after 3.4 seconds. Air resistance is negligible. At which speed was the stone released when it was thrown? So तो इसके अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S equals UT plus 1 over 280 square. ओके, चलो सही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे लगाएं अब इसको, अप्लाई कैसे करें? डाल दें चीजें। ऐसे कैसे? मजाक चल रहा है क्या? शादी में आई हो कि कुछ भी डाल दें? तो सर सब तो दिया हुआ है। है, दो चीजें दी हुई हैं, और एक। जो अच्छा और चलो, जो ओके ओके, एक्सीलरेशन चलो है मैं तुम्हें कंफ्यूज, एक्सीलरेशन। अच्छा मैं कंफ्यूज करता हूँ, कंफ्यूज करता हूँ। इतनी आसान, इतनी आसान। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज करूंगा ना। देखो एक्सीलरेशन है, जाने वाली -9.81 और आने वाली +9.81, सही है, हैप्पी। हम्म टाइम उसने दिया हुआ है, इट देन फॉल इनटू सी आफ्टर 3.4 सेकेंड्स, ओके। तो इसका मतलब ये पूरा टाइम उसने दिया हुआ है ये मोशन का, ऐसे ही है, हम्म सही है। लेकिन यू कैन नॉट हाफ द टाइम पीरियड, क्योंकि वो मोशन आइडेंटिकल नहीं है, ऊपर ऊपर कम जा रहा है, नीचे ज्यादा आ रहा है, हम्म सही है। तो टाइम आपके पास नहीं है, सही है। अगर तो हम इसे, अच्छा टाइम भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस वाले पोर्शन की दी हुई है, ना तो यहाँ से ऊपर जाने की दी हुई है, ना यहाँ पे आने की दी हुई है, सही है। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, सही है। मैक्सिमम हाइट पे सर चलो लेकिन वेलोसिटी, हाँ बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट तो दी हुई है ना।
12 दे रखी है ना उसने, कहा देखो a सर तो stone is thrown। वो कह रहा है कि इट फॉल्स इनटू द सी बिलो, तो फिर जो 12 मीटर वो -12 ले लेंगे हम, क्योंकि चलो नहीं। चलो ओके ओके, अगर हम आप -12 ले रहे हो, अगर आप सही सही ये सही आपने बोला, अगर आप -12 ले रहे हो सही है, तो फिर उसके उसके बाद हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, +9.81 या -9.81? -9.81 और चाहिए। क्यों क्यों क्यों? डाउनवर्ड्स नीचे जा रहा है। है नीचे, लेकिन नीचे जाते हुए तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं? नेगेटिव होनी चाहिए ना। क्यों बे? पॉजिटिव ले लें फिर। अच्छा पॉजिटिव ले लें, लेकिन पॉजिटिव नहीं लेना है, नेगेटिव लेना है। डोंट से कि मैं बोल रही हूँ। बोल तो रही थी। अच्छा ओके, सो आ जाओ लेते हैं। बेसिकली देखो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, चलो मैं पहले करके दिखाता हूँ। सो अगर आपके पास है एस, आपके पास है -12, सही, यू आपके पास आ रहा है अननोन, और टी आपके पास है 3.4, सही है, प्लस हाफ, ए आपके पास है -9.81, सही है, और टी आपके पास है, अच्छा टी स्क्वायर्ड है 3.4, सही है। ज़रा अगर आप निकालो तो कितना बनेगा? अच्छा ये स्क्वायर मत करना भूलना प्लीज। हम्म, कर रही हूँ सर। सर आप ये सॉल्व पीडीएफ भेज सकते हैं? है नहीं मतलब जो क्वेश्चंस आपने क्लास में सॉल्व किए वो उसके, वर्किंग के साथ भेज सकते हैं? ये देखो मैंने वैसे यूट्यूब पे लगानी है वीडियो, तुम लोग बोलोगे सर टोपी दे के शार्ट हो जाते हैं। सर 13.15 करके आ रहा है। तो थर्टीन पॉइंट सही। वन ओके ओके फाइन, सही, मैं भेज दूंगा ब्रो, टेंशन नहीं लो। अच्छा समझ में आ गया, इसे समझ में आ गया। आ सही, गया। अब देखो इसके अंदर बस हमने ये कॉन्सेप्ट था कि इसके अंदर हमने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। अगर आप इसके अंदर मोशन को ब्रेक करके करोगे ना, कि अच्छा आधा मोशन है तो टाइम ब्रेक कर लेते हैं, तो उससे फिर ये खराब हो जाएगा। स्ट्रेट अवे पूरा लगाओ और पूरे से सॉल्व कर लो। बस आपको ये देखना है कि यू आर मूविंग अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट -12, एंड यू आर मूविंग इन द, या यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एज वेल, सो आपने वो 9.81 नेगेटिव के साइन के साथ देना है, ओके। अच्छा जनाब, a rock stone reaches maximum height, then back to the ground level। आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा तुम लोगों से, इतने चीता हो गए हो। आ जाओ ये क्वेश्चन करवाओ। कौन हसाम ने करवाना है? हसाम बेटा आजा। A lead sphere is released from rest at point X, a long way above the surface of the planet. The sphere अबे पढ़ता रहे, कोई टेंशन नहीं है यार, डोंट वरी। The sphere falls in a vacuum after a time of 4 seconds. It has fallen through a vertical distance of 3 meters. Assume the acceleration of free fall is constant. How far will the sphere have fallen from point X at a time of 20 seconds after its release? परफेक्ट, दो सिनेरियो दे रखे हैं उसने, दो सिनेरियो। ग्रेविटी क्या ले ले भाई? 9.8. कद्दू, ओए, उसने बोला वो थोड़ी है कि अर्थ पे हो। उसने कहा सरफेस ऑफ द प्लैनेट, मेंशन किया हुआ है, समझ रहे हो? अगर अगर तो वो कभी भी अर्थ पे कोई काम करवाएगा तो वो ऐसा काम करवाएगा कि जो अर्थ पे हो सकता होगा, मतलब कोई झूला दे देगा, कोई चीज ऊपर से नीचे फेंक देगा, कोई नॉर्मल काम करवाएगा। और अगर वो अर्थ पे होशियार या नहीं नाप रहा होगा, कहीं और जाके नाप रहा होगा, तो फिर वो तुम्हें ना वो मेंशन कर देगा, इस तरह से क्वेश्चन में हिंट दे देगा कि दिस इज नॉट द प्लैनेट अर्थ, ओके, 9.81 नहीं लेना है, समझो। तो डिस्प्ले, अच्छा, अब ये कोई भी प्लेनेट, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, ओके। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 3 मीटर नीचे आ रहा है, पहला 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 केस उसके कि टाइम 4 सेकेंड है, सही है, 3 मीटर नीचे आ रहा है, एंड इनिशियल स्पीड है तुमने रिलीज किया है 0 से, ओके। एक्सेलरेशन निकल आएगी, इससे निकाल देते हैं एक्सेलरेशन, निकाल दी भाई, कोई फॉर्मूला बताओ, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन प्लीज। ut + 1/2 at square।
एस इक्वल टू यू टी प्लस, अबे ये सब्जेक्ट मिस नहीं कराओ यार, वरना भूल जाओगे तुम लोग कि इक्वल टू किसके होता था। ये जीरो हो गया और एस, अच्छा जी एस हमारे पास है थ्री, यार टू वहां समझ चले नहीं जाएगा। आया ये वाला। क्यों क्यों, कौन किसको, मुजमिल क्या समझ गया भाई बोल। शाम को अच्छा ओके ओके सॉरी। असम ब्रो कहाँ, क्या चीज नहीं समझ में आई। सर सवाल ही नहीं समझ ओहो ओके, दोबारा से समझते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी समझ में आ रही है, अंग्रेजी नहीं ऊपर से आ रही है, अंग्रेजी भी ऊपर से आ रही है। नहीं नहीं, वो समझ आ रही, सॉल्व ही नहीं आ रही। देखो देखो देखो, देखो उसने पहले तुम्हें बता दिया कि लेड स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है इनिशियल स्पीड जीरो होने वाली है। सही है। एट पॉइंट एक्स अ लॉन्ग वे थ्रू द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट, ओके, कोई भी एक रैंडम प्लेनेट है, हमें नहीं पता, ओके। तो मैंने पॉइंट एक्स बता दिया है, इनिशियल स्पीड जीरो ले लिया, टाइम मैंने ले लिया 4 सेकंड और एस मैंने ले लिया 3 मीटर्स, ओके। अच्छा उसने कहा कि द स्फीयर फॉलन इन अ वैक्यूम आफ्टर अ टाइम 4 सेकंड इट हैज फॉलन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 3 मीटर्स, ओके। हसाम यहाँ तक समझ रहे हैं? हसाम, जी जी। मैंने भी सिर्फ इस स्टेटमेंट को लिए, मैंने अभी ये, मैं अभी इस पे नहीं आया हूँ, ओके। मैंने सिर्फ, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी है ना, अगर तुम उस पर गौर करो, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सेलरेशन, वो तो हमारे पास होनी चाहिए, ओके। तो मैंने ना यहाँ पे जल्दी जल्दी खट से एक्सेलरेशन निकाल ली है बस, ओके। सही है, मैंने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं जल्दी से एक्सेलरेशन निकाल ली कि इस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन क्या होने वाली है, ओके। समझ गए? तो ये मेरे पास आ जाएगी 6/16, राइट, ये मेरे पास एक्सीलरेशन आ रही है। साहब इसमें कोई मसला? नहीं नहीं सर। सही है। अच्छा जी, अब मैंने क्यों निकाली है, अब वो यहां से देखो, तुमसे कहता है कि हाउ फार विल द स्फीयर हैव फॉलन फ्रॉम पॉइंट एक्स, लेट्स ड्रॉ पॉइंट एक्स अगेन, एट टाइम टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड, सो 20 सेकेंड में लेट से इतना गिर गया होगा, राइट। इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस इस टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है 20 सेकेंड। इनिशियल स्पीड हमें पता है, इनिशियल स्पीड हमें कितनी पता है, जीरो, क्योंकि रिलीज कर रहा है, सेम पॉइंट है, ओके। अब हमें इस केस के अंदर जो जो हमें रिक्वायर्ड सिनेरियो था, उस केस के अंदर हमें सिर्फ दो क्वांटिटी पता है, तो तीसरी क्वांटिटी हमने जो गिवन सिनेरियो था उससे निकाल ली, जो कि पहले से निकाली हुई है, तो एक्सेशन हमारे पास 6/16 आ गया, राइट। तो मैंने ये होशियारी पहले नाप ली थी, तुम लोग को समझ में आया? हसान समझ रहे? जी सर जी। बस ये मैंने किया होगा। सही है, अच्छा जी चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो है, क्या करना है हमें, सॉल्व कैसे करना है, अच्छा ये इक्वेशन दोबारा से लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी। ये वाला ही सवाल। हाँ जी यही कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, और यू जीरो हो जाएगा, और हाफ ए हमारे पास है 6/16, और टी हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर। जरा कर दो प्लीज, टू वन जा टू, थ्री जा, 75 आंसर। कितना भाई? 75। 75, परफेक्ट। समझ में आ गया भाई, तुम लोग थक तो नहीं गए हो? यस, तुम लोग थक तो नहीं गए हो, बस तो नहीं करे, क्या बोलते हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, सर मतलब। बस करो। बस करें, चलो बस कर दें। बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं, अब इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तकरीबन कितने, बस ये कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। ओह चलो खत्म ही हो गए। पीछे वाले क्वेश्चन तकरीबन इसके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है ना मैंने वो भी कर दिए, मैंने यूट्यूब कर दिए। सही है, मैंने मतलब मैंने उसकी वीडियो बना ली हुई है, तुम लोग के साथ जो है ना तकरीबन 39 तक मैंने कर लिए। लेकिन बेटा पूरे करना है, जब मैं होमवर्क देने लगा हूँ, ये अभी रात के रात रही है, और ये तुम लोग ने पूरे करना है, सही है ना। तो इसको जरा करके मुझे तुम लोग भेजोगे, और फिर जो है ना काइनेमेटिक्स में आके हम कल की क्लास में अपने ग्राफ देखना, ओके। चलो, और कल का होमवर्क सुन लो बेटा, कल के दिन जो है तुम लोग ने एटलीस्ट इसके 20 क्वेश्चन करके आने, चलो कल नहीं देता, परसों के लिए कर लो, चलो। तुम लोग के रोने गाने होंगे, सर स्कूल जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, फला फला फला। ओके ओके ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सही है। सो तुम लोग एक काम कर लेना, लेकिन परसों तक जो है ना एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करके आना, ओके। शुरू से 20 क्वेश्चन करके आना, ओके। फर्स्ट 20 क्वेश्चन मुझे तीनों सब लोगों के चाहिए वेंसडे के दिन, ओके। चलो बस। ठीक है सर। सही है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।